सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती है सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। असम में आई बाढ़ की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। बाढ़ और बारिश का पानी बढ़ता ही जा रहा है और इस बाढ़ की चपेट में असम के 34 जिले आ चुके हैं। लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 55 लाख तक पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें लगातार सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा नलबारी में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे और आज पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी नागांव में बाढ़ का जायजा लिया। उम्मीद है कि असम को बाढ़ से जल्द ही राहत मिल सकती है। असम में बर्बादी की पटकथा लिख रही बाढ़ में रेस्क्यू के लिए उतरे बचाव कर्मी। कहीं आसमान से आफत की बूंदें गिर रही हैं, तो कहीं बाढ़ का कोहराम मचा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर असम के बाढ़ की ये भयावह तस्वीर है। असम के नागांव में भारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव के लिए बचाव कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कामरूप में बाढ़ से बिलबिलाते लोगों को बचाने के लिए सेना मोर्चे पर जुट गई है। और तीसरी तस्वीर नलबारी की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। चौथी तस्वीर में बोगई गांव का जल प्रलय है। 2 बच्चों को बोट में बिठाकर उनके परिवार वाले सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कहीं सेना ने मोर्चा संभाला है, तो कहीं बाढ़ पीड़ितों ने खुद बचने का तरीका खोज लिया है। यहां लोग अपने बाल बच्चों के साथ खुद ही निकल पड़े और रांगिया में बाढ़ के बीच कुछ लोग पानी में जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की ये डरावनी तस्वीरें नागांव की है। पानी का बहाव इतना तेज कि जो भी इसके सामने पड़ता है वो तिनके की तरह बह जाता है। पूरे इलाके में जिधर भी नजर जाती है वहां पानी का ही पहरा दिखाई दे रहा है। जिन बागों में कभी बहार हुआ करती थी, वहां आज जल प्रलय का शोर है। जो घर कभी गुलजार थे, आज वहां सन्नाटा पसरा है। अगर बचाव कर्मियों को छोड़ दें तो शायद ही कोई इंसान नजर आए, लेकिन मिशन रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित मदद की आस में उनका इंतजार कर रहे थे। नागांव के नुकसान से कमालपुर का दर्द कम नहीं है। यहां लोग केले की बोट बनाकर खाने पीने की चीजों के लिए दर दर भटक रहे हैं। बाढ़ की इस विभीषिका में केले की नाव ही इनका सहारा है, जो इनके घूमने फिरने और आने जाने का जरिया बनी हुई है। हालांकि यहां पहुंचे सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और अपनी बोट को मदद के लिए पानी में उतार भी दिया है।
रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी भर जाने से लोगों ने सड़कों का सहारा लिया है। बाढ़ पीड़ित सड़कों पर टेंट लगाकर रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटा हुआ है और इन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराई जा रही हैं। यही नहीं बल्कि इन्हें बाकायदा भोजन भी परोसा जा रहा है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में कुछ सुकून आ गया है। हर तरफ घर में पानी घुस गया, सारे गांव वाला रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए सब लोग हाईवे पे आ गया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और हम लोग का जो करम एमएलए है दिगंत कलिता कमलपुर का, वो बहुत मदद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तरफ से तो हर वर्कर इधर में लगातार लगा हुआ है। इस रूट में मोटा मोटी 2000 आदमी रात इधर ही है, रूट पे है। बाढ़ से बिलबिलाते नलबारी में पीड़ितों के बीच जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे तो उन्हें देखकर इनके दिल को बड़ी दिलासा मिली। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर बाढ़ पीड़ितों ने उनके सिर पर फूल चढ़ाए, आरती की और कंधे पर असमिया पटका रखकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना और अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। बोगई गांव में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि पशुओं के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ घर, गांव और खेत खलिहान सब पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। चारों तरफ पानी से घिरे इस टीले को देखिए। इस टीले पर कुछ पशु मौजूद हैं, लेकिन इनके खाने पीने का इंतजाम बमुश्किल हो पा रहा है। वहीं बोट पर बिठाए इन दोनों बच्चों को इनके पिता सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का डर है कि जल स्तर कब बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं बाढ़ का पानी घरों में घुस जाने की वजह से या तो लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं, जबकि उसी पानी के बीच अपने सामानों की रखवाली करते कुछ लोग अभी भी यहां मौजूद हैं। कामरूप में हालात बद से बदतर हो चले हैं। बाढ़ का पानी सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे यातायात भी ठप है। लोग खुद ही अपना सामान लेकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में निकल पड़े हैं, लेकिन पानी की धार इतनी तेज है कि उसमें बह जाने का जोखिम बरकरार है। इन तस्वीरों को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जल प्रलय के बीच इनके पैर पानी की थाह ले रहे हैं और उसे चुनौती भी दे रहे हैं। यहां भी लोगों ने सड़कों पर शरण ले रखा है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी से सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और रांगिया में बाढ़ से हालात बहुत खराब है। बाढ़ का पानी बढ़ते बढ़ते हाईवे तक जा पहुंचा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों ने इसमें भी जीने का तरीका खोज लिया है और इस पानी में जाल फेंककर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाका नौगांव का दौरा किया और हर संभव मदद देने का वादा भी किया। सारी फैसिलिटी देने में असम सरकार की
तरफ से सही कदम उठाया गया है और भारत सरकार की तरफ से भी असम की जनता को इस संकट काल में मदद करने के लिए पूरी भारत सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सिलसिले में असम चीफ मिनिस्टर से भी बात किया है और सारी परिस्थिति का जानकारी भी लिया है और ये भी आश्वासन दिया गया है कि असम सरकार का साथ भारत सरकार हर पल सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं राज्य के मंत्री यूजी ब्रह्मा ने चिरांग जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। AIUDF के चीफ बदरुल अजमल भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने बरपेटा पहुंचे। हालांकि असम में बाढ़ से कोहरा मचा हुआ है, लेकिन सरकार से लेकर प्रशासन तक इस बाढ़ से निपटने की कोशिश में जुटे हुए हैं। गुवाहाटी से पल्लव बोरा के साथ अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम की बाढ़ ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया है, यानी कि कुल 34 जिलों में 55,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिससे चारों ओर कोहरा मचा हुआ है। घरों में पानी घुस गया है, फसलें चौपट हो गई है, खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्रा ने बाढ़ की इस विभीषिका का जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। असम में इस वक्त बाढ़ के प्रकोप में हजारों घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे ही एक घर में इस वक्त हम आए हैं। ये नौगांव जिला पड़ता है और यहाँ पर भी बाढ़ का प्रकोप ऐसा है कि सैकड़ों घर पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं। ये घर में आप देख सकते हैं मेरी स्थिति कि घुटनों से ऊपर यहाँ पानी आ रहा है और ये पूरा घर इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं, खासतौर पर महिलाएं और बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। सिर्फ जो पुरुष हैं वो घर में जो सामान पड़ा है उसकी रखवाली के लिए किसी तरह यहाँ रह रहे हैं। तो ये हाल आज 5-6 दिन से है। तो अब हम लोग का सब अंदर पानी घुस गया, तो रहने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो इधर में हम लोग सामान वामान रख दिया है। तो हमारा जो बच्चा लोग है, जो हमारे लेडीज लोग है, वो लोग बाहर के लोकल के घर में रखा है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ, हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कैसे रात में रहते सोते कैसे मतलब उधर में एक तो थोड़ा जगह ऊंचा करके लिया है, उधर में ही सो जाता है। बड़े प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो बहुत हो रहा है पानी में। वो आप लोग का जो टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह वो सब भीग गया। पीने का पानी, मतलब वो नहाने का पानी, वो सब वो बाहर में घुस गया पानी। इसीलिए वो बाहर से पानी लाके पीना पड़ता है। खाने का भी यहाँ खाने का भी तो मतलब वो पानी में उतर के जाना पड़ रहा है लाने के लिए दूर में। ये क्या हर साल ये हालात होते हैं? हर साल, मतलब हर साल हालात ऐसा ही होता है। वो डाउन एरिया में, मतलब इधर में इतना बड़ा नहीं होता। इधर में आगे हुआ था 2004 में एक बार हुआ था और एक बार 2006 में हुआ था। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। हालांकि ये प्री मॉनसून वाली बारिश है, लेकिन ये राहत फिलहाल एक हफ्ते ही रहने वाली है। यानी कि दिल्ली वालों को मॉनसून के आने और झमाझम बारिश होने का अभी भी इंतजार है। देश के ज्यादातर राज्यों में इन दिनों बारिश हो रही है। दिल्ली, यूपी और बिहार जैसे उत्तर भारत के राज्यों में बारिश होने की वजह से तापमान में गिरावट आई है। उधर दक्षिण के राज्यों में मॉनसून के पहुंचने के बाद से ही लगातार बरसात हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में फिलहाल बारिश तो नहीं होगी, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे। वहीं बिहार समेत कई राज्यों में आज झमाझम बारिश के आसार हैं। दिल्ली वालों का इंतजार खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि मौसम 3-4 दिन पहले से ही अच्छा बना हुआ था। टेम्परेचर नीचे था, धूप नहीं थी, गर्मी उमस से लोगों को राहत थी, लेकिन फिर भी लोग बारिश का इंतजार लंबे अरसे से कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सड़कों पर आप देखिए गाड़ियां दौड़ रही हैं और दिन में ही ऐसा लग रहा है जैसे शाम हो गई हो, अंधेरा छाने लगा है। कई गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी हेडलाइट्स अब ऑन हो चुकी हैं। अच्छी बात यह है कि फिलहाल अभी तक
जल भराव जैसी स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है, वाटर लॉगिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से मौसम ने अचानक करवट बदली है वो जरूर लोगों को राहत दे रहा होगा। जब हवाओं के साथ बारिश होती है तो जो टेम्परेचर है वो ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन रहता है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून दिल्ली में 27 जून को दस्तक देने वाला है, लेकिन शनिवार से ही राजधानी में मौसम का मिजाज आशिकाना बना हुआ है। मौसम विभाग ने जून के आखिरी हफ्ते में गर्मी से राहत की उम्मीद जताई थी। दिल्ली का जो 4-5 दिन हो गया जो छुटपुट बारिश हुआ और WD के कारण हुआ है, आप देखेंगे तो ये पूरा जो भरा हुआ है बादल ये जा रहा है पूर्व की तरफ से, और ये WD आज रात को खाली कर रहा है समग्र उत्तर भारत, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो कल से ये ड्राई वेदर रहेगा, तापमान बढ़ना शुरू होगा, स्काई क्लियर रहेगा। मॉनसून के 23 जून से 29 जून के बीच उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आने की संभावना है और बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इस अवधि के दौरान हल्की या मध्यम बारिश होने का अनुमान है। जहाँ तक मानसून का जो प्रोग्रेस है, अभी मेनली गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार यहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है। अभी आगे हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सो 4-5 दिन तक तो अभी मानसून का प्रोग्रेस ज्यादा से ज्यादा गुजरात में थोड़ा होगा और कहीं नहीं। और दिल्ली में कब आएगा, क्या करेगा, हम समय आने पर बोलेंगे। मॉनसून की जो रफ्तार है उससे मौसम विभाग भी संतुष्ट है। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान मॉनसून की आगोश में है और जहां अभी मॉनसून को पहुंचने में वक्त है, वहां प्री मॉनसून के बादल राहत की खबर लेकर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें अमृतसर की है, जहां बादलों ने पारे के रफ्तार पर लगाम लगा दी है। अमृतसर में बारिश का ये मिजाज देखकर शहर के लोग खुश हैं। जून जाने की तैयारी में है और जुलाई आते आते दिल्ली में मॉनसून डेरा डाल देगा। जून के महीने में जो दिल्ली 45 डिग्री का टॉर्चर झेल चुकी है, अब वो बारिश की फुहार का लुत्फ उठा रही है। बादल दिल्ली में न सिर्फ बरस रहे हैं बल्कि मॉनसून के आने की खबर भी दे रहे हैं। दिल्ली में 1 जून के बाद अब तक 23.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि इस अवधि में सामान्य तौर पर ये आंकड़ा 36 मिलीमीटर होता है। लेकिन गौरतलब है कि ये बारिश पिछले 4 दिनों में हुई है और अभी जून के विदा होने में 9 दिन बाकी हैं। दिल्ली से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। बाढ़ की विभीषिका की मार सिर्फ असम ही नहीं झेल रहा, बल्कि जल प्रलय की लहरें चीन के दक्षिणी प्रांतों में भी तबाही मचा रही है। चीन के गुआंगडांग और जियांशी में बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, जिससे भारी तबाही हुई है। सड़कें समंदर बन गई हैं और घर तालाब, जिसकी वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि राहत और बचाव कार्य जारी है, जिससे कि लोगों को फौरी राहत मिल रही है। बाढ़ और तबाही की ये तस्वीरें चीन की है। दक्षिणी चीन के राज्यों में बाढ़ ने ऐसी तबाही मचाई है कि चारों ओर चीख पुकार मच गई है। सड़क से लेकर गली चौराहा और रिहायशी इलाके भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। बाढ़ की इस तबाही को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गई हो। गुआंगडोंग और जियांशी में आई बाढ़ से सड़कें समंदर बन गई हैं और इमारतें सैलाब के शोर में गुम हो गई है। बीजियांग नदी में आई बाढ़ के आलम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यहां सदियों से नदियों ने डेरा डाल रखा हो। बाढ़ का पानी बढ़ते देख तमाम लोग इमारतों की छतों पर चढ़ गए।
बाढ़ की बर्बादी से मचे कोहराम के बीच बचाव कर्मियों को मोर्चा संभालना पड़ा और बाढ़ में फंसे लोगों को बचाव कर्मी निकालने में जुटे हैं। जहां कुछ बचाव कर्मी लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं, वहीं कुछ बचाव कर्मी यहां फंसे लोगों पर नजर रख रहे हैं और उन्हें सुरक्षित निकालने का निर्देश दे रहे हैं। जबकि कुछ बाढ़ पीड़ितों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार तेज होने के कारण बह जाने का खतरा है। वहीं कुछ बचाव कर्मी बोट से दूर दराज के इलाकों का जायजा ले रहे हैं कि अगर कहीं कोई फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। कुछ बाढ़ के बढ़ते पानी के डर से इमारतों की दूसरी मंजिल पर पहुंच गए हैं, लेकिन बचाव कर्मी उन्हें भी बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन बाढ़ का कहर अभी थमा नहीं है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।